पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में एक दरवेश रहता था। इसका आगे पीछे कोई न था। वो तन्हा एक झोंपड़ी में रहता था। रात के आखिरी पहर दरवेश तन्हाई में बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना तौमार था जिसने खुद चंद अशआर लिखे थे। तकदीर का राज न कोई समझा न कोई जाना, जो दिल में बसा वही रब का ठिकाना। दरवेश ने तूमार को बंद किया और आसमान की तरफ देखा। तकदीर क्या है, इसने खुद से सवाल किया। क्या ये वह लकीर है जो हमारे हाथों में लिखी गई, या वह रास्ता जो हम खुद चुनते हैं? ये सवाल इसके दिल में बरसों से उठ रहा था, लेकिन जवाब अभी तक इसे ना मिला था। दरवेश कोई आम दरवेश ना था। वो कभी एक जमींदार का बेटा था जिसके पास दौलत, इज्जत और दुनिया की हर आसाइश थी। लेकिन एक रात जब वो अपने बाप के मरने के बाद उनकी जायदाद संभाल रहा था, इसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक सफेद लिबास में मलबूस शख्स ने इसे कहा, तो इस दुनिया का मालिक नहीं बल्कि इसका मुसाफिर है, अपनी तकदीर ढूंढ। इस ख्वाब ने इसकी जिंदगी बदल दी। इसने अपनी दौलत खैरात कर दी, अपना घर छोड़ दिया और दरवेशी की राह इख्तियार कर ली। अब वो बगदाद के एक गांव में रहता था जहां वो दिन भर लोगों की मदद करता और रात को मुराकबे में गुजारता। लेकिन इसके दिल में एक बेचैनी थी। वो तकदीर के राज को समझना चाहता था। क्या इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? अगली सुबह दरवेश अपने मामूल के मुताबिक गांव के बाजार की तरफ निकला। इसके कंधे पर एक पुराना झोला था जिसमें चंद रोटियां और एक मिट्टी का गिलास रखा था। बाजार में लोगों के लिए दुआएं मांगता और जो कुछ मिलता इसे दूसरों में बांट देता। बाजार के एक कोने में इसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का, जिसका नाम इब्राहिम था, एक दुकान के बाहर बैठा मिट्टी के बर्तन साफ कर रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गुर्बत की लकीरें वाज़िह थीं, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दरवेश इसके करीब गया और पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? इब्राहिम ने सर उठाया और कहा, दरवेश, मैं अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। बर्तन साफ करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा और एक दिन बस्ती के सबसे बड़े ताजिर बनूंगा। दरवेश मुस्कुराया। तकदीर बदलने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तकदीर क्या है? इब्राहिम ने कंधे उचकाए। दरवेश, तकदीर वो है जो हम बनाते हैं। मैं इस गुर्बत में नहीं मरना चाहता। दरवेश ने इब्राहिम की बात सुनी और दिल ही दिल में सोचा कि इस लड़के की आंखों में वही बेचैनी है जो कभी इसके दिल में थी। इब्राहिम से कहने लगा, बेटा, तकदीर न तो पूरी तरह हमारे हाथ में है, न ही हमसे मुकम्मल तौर पर आजाद। ये एक राज है जो सफर में खिलता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बसरा चलो, शायद वहां तुम्हें अपनी तकदीर का कोई इशारा मिले। इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपने बर्तन छोड़कर दरवेश के साथ चल पड़ा। इसे यकीन था कि इस सफर में इसकी जिंदगी बदल जाएगी। दरवेश और इब्राहिम का काफिला जब बसरा के करीब पहुंचा तो उनकी मुलाकात एक दौलतमंद ताजिर सलमान से हुई। सलमान एक परताइश खेमे में बैठा था जिसके अर्द-गिर्द नौकर और गुलाम घूम रहे थे। वो अपने माल की फहरिस्त देख रहा था जब दरवेश और इब्राहिम इसके सामने पेश हुए। सलमान ने दरवेश के सादा लिबास और इब्राहिम के फटे कपड़ों को देखकर नाक भौं चढ़ाई। तुम कौन हो और यहां क्या चाहते हो? इसने पूछा। दरवेश ने नरमी से कहा, हम मुसाफिर हैं, तकदीर के पीछे चलने वाले। हम बसरा जा रहे हैं और आपसे कुछ खाने पीने की दरख्वास्त है। सलमान हंस पड़ा। तकदीर, ये सब बकवास है। मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई। ये दौलत, ये इज्जत, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तकदीर कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से उतरती है। दरवेश ने खामोशी से इसकी बात सुनी, लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। वो बोला, अगर तकदीर आपके हाथ में है तो आप इस गरीब लड़के को क्यों नहीं अपना शागिर्द बनाते? मैं आपसे सीखकर
अपनी तकदीर बदल सकता हूं। सलमान ने इब्राहिम को सर से पांव तक देखा और कहा, तुम जैसे लड़के मेरे नौकर भी नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम इतना ही यकीन रखते हो तो मेरे साथ बसरा चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तकदीर पैसों से खरीदी जाती है। वहां एक ताजिर है जो अल्लाह का नेक बंदा है। हम वहां चलते हैं और अपनी अपनी तकदीर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सराय के दरवाजे पर पहुंचकर उन तीनों ने एक अजीम अलशान हाल में कदम रखा। हाल के बीच में एक बड़ी मेज पर सोने के सिक्के, कीमती जवाहिरात और रेशम के कपड़ों के ढेर रखे थे। पीछे एक बुजुर्ग बैठा था जिसका लिबास सादा, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। वो मध्यम सी आवाज में कह रहा था, तकदीर ना तो तुम्हारे हाथ में है, न ही तुमसे अलग। ये एक आईना है जो तुम्हारे दिल को दिखाता है। दरवेश इसके करीब गया और पूछा, ए बुजुर्ग, तो कौन है और तकदीर का ये राज क्या है? बुजुर्ग हंसा और बोला, मैं वो हूं जो तकदीर का पैगाम लेकर आया है। बुजुर्ग ने तीनों को देखा और कहा, आओ मुसाफिरो, तुम्हारे चेहरों से लगता है कि तुम कोई आम लोग नहीं हो। तुम अपनी तकदीर को तलाश करना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पेशकश लेकर आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक फैसला करना होगा और यह फैसला तुम्हारी तकदीर का रुख तय करेगा। दरवेश ने खामोशी से बुजुर्ग की तरफ देखा। इब्राहिम के चेहरे पर जोश की लहर दौड़ गई, जबकि सलमान ने अपनी चादर दुरुस्त की और बेनियाजी से कहा, बोलो बुजुर्ग, तुम्हारी पेशकश क्या है? बुजुर्ग ने मेज पर रखे सोने के सिक्कों की तरफ इशारा किया और बोला, यह मेरी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा है। मैं तुम तीनों को एक मौका देता हूं। इस मेज पर 3 चीजें हैं, एक सोने का ढेर, एक रेशम का कपड़ा जो शाहाने बसरा के लिए बनाया गया है, और एक पुराना तूमार जिस पर एक कदीम राज लिखा है। तुम में से हर एक चीज का इंतखाब कर सकता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। इब्राहिम ने हैरत से पूछा, सबसे कीमती चीज? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कीमती होता है, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो या कोई ऐसी चीज जो इसके दिल के करीब हो। तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या देने को तैयार हो। दरवेश ने गहरी सांस ली और सोचा, यह कोई मामूली पेशकश नहीं, यह तकदीर की आजमाइश है। इसने बुजुर्ग से पूछा, ए बुजुर्ग, यह तुमार क्या है? बुजुर्ग ने तुमार की तरफ इशारा किया और कहा, यह एक कदीम सूफी का लिखा हुआ है। इसमें तकदीर के राज की एक झलक है, लेकिन इसे पढ़ने वाले को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़नी पड़ती है। इब्राहिम सबसे पहले आगे बढ़ा। इसकी आंखें सोने के ढेर पर जमी थीं। इसने सोचा, अगर मैं ये सोना ले लूं तो मेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं अपने गांव वापस जाकर अपनी मां के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा और बसरा में एक ताजिर बन जाऊंगा। लेकिन जब इसने बुजुर्ग की तरफ देखा तो इसे ख्याल आया कि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं। इसकी जेब खाली थी, इसके कपड़े फटे हुए थे और इसके पास कोई ज़ीवर या कीमती चीज नहीं थी। बुजुर्ग ने इब्राहिम की हैरानी देखकर कहा, ऐ लड़के, तेरी सबसे कीमती चीज तेरा ख्वाब है। अगर तो ये सोना लेगा तो तुझे अपना वो ख्वाब छोड़ना होगा जो तो बरसों से देख रहा है। इब्राहिम के दिल में एक तूफान उठा। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन बसरा का सबसे बड़ा ताजिर बने, लेकिन इस ख्वाब के बदले सोना लेना इसे एक अजीब सी शिकस्त लग रही थी। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सोने के ढेर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके हाथ कांपने लगे। अगर मैं ये सोना ले लूं तो क्या मेरा ख्वाब वाकई खत्म हो जाएगा? इसने खुद से पूछा। आखिरकार इसने हाथ वापस खींच लिया और कहा, नहीं बुजुर्ग, मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपनी तकदीर का एक सबक सीख लिया, लेकिन अभी तेरा सफर खत्म नहीं हुआ। सलमान ने
अपनी चादर को कंधे पर डाला और मेज की तरफ बढ़ा। इसकी नजर रेशम के कपड़े पर पड़ी जो शाह ने बसरा के लिए बनाया गया था। इसने सोचा, यह कपड़ा मेरी इज्जत और शान को दुबाला कर देगा। मैं इसे शाह के दरबार में पेश करूंगा और अपना नाम तारीख में लिखवाऊंगा। बुजुर्ग ने सलमान की तरफ देखा और कहा, आए ताजिर, तेरी सबसे कीमती चीज तेरी इज्जत है। अगर तू ये रेशम लेगा तो तुझे अपनी इज्जत को छोड़ना होगा। सलमान हंस पड़ा। इज्जत मेरी दौलत से है और ये रेशम मेरी दौलत को बढ़ाएगा। मैं तेरी शर्त मानता हूं। इसने रेशम का कपड़ा उठा लिया और बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही इसने कपड़ा हाथ में लिया, इसके दिल में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। इसे लगा कि इसकी इज्जत जो इसने बरसों की मेहनत से बनाई थी, इस एक फैसले से दागदार हो जाएगी। लेकिन इसने अपने आप को समझाया, यह सिर्फ एक ताजिर की चाल है। मैं इस रेशम से अपनी इज्जत और भी बढ़ाऊंगा। बुजुर्ग ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, तूने अपनी तकदीर का इंतखाब कर लिया, लेकिन इसके नताइज अभी तेरे सामने आएंगे। आखिर में दरवेश की बारी आई। वो खामोशी से मेज के करीब गया और पुराने तूमार की तरफ देखा। इसके दिल में न सोने की हवस थी, न रेशम की ख्वाहिश। वो सिर्फ तकदीर के राज को जानना चाहता था। इसने तूमार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बुजुर्ग ने इसे रोकते हुए कहा, ए दरवेश, ये तूमार तेरी तकदीर का राज खोल सकता है, लेकिन इसके बदले तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी, और तेरे लिए वो चीज तेरा ईमान है। दरवेश के दिल में एक हलचल मच गई। इसका ईमान इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। इसने सोचा, अगर मैं ये तूमार ले लूं और मेरा ईमान कमजोर पड़ जाए तो क्या मैं वाकई तकदीर को समझ पाऊंगा। इसने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर तकदीर का राज मेरे ईमान को छीन लेगा तो मैं इस राज के बगैर भी जीना सीख लूंगा। मैं ये तूमार नहीं लूंगा। बुजुर्ग ने दरवेश की तरफ गहरी निगाहों से देखा और कहा, तूने अपनी तकदीर का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, लेकिन ये आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। अब तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन याद रखना, तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता। सिर्फ दुआ ही तकदीर को बदल सकती है, और दुआ इसी सूरत में कबूल होती है जब इंसान गलत रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते को अपना लेता है, और तब मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह दिल से ही सुनकर कबूल कर लेता है। बुजुर्ग की बातों ने उन तीनों के दिल और दिमाग में एक नई सोच जगाई थी। इब्राहिम अपने ख्वाब को बचाने की खुशी और मुस्तकबिल की उम्मीदों के दरमियान झूल रहा था। सलमान अपनी इज्जत पर लगे दाग से परेशान था, लेकिन इसका ज़म अब भी इसे यकीन दिला रहा था कि वो अपनी तकदीर को दोबारा संवार लेगा। दरवेश, जिसने अपने ईमान की खातिर तूमार छोड़ दिया था, एक अजीब से सकून के साथ चल रहा था, लेकिन इसके दिल में तकदीर का राज अब भी मुकम्मल तौर पर खिलना बाकी था। बाजार की गहमी अब कम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। दरवेश ने इब्राहिम और सलमान की तरफ देखा और कहा, हम तीनों ने बसरा का सफर एक मकसद के साथ शुरू किया था, लेकिन अब वक्त है कि हम अपने घरों को वापस जाएं। बुजुर्ग की पेशकश ने हमें सिखाया कि तकदीर न सिर्फ वो है जो हम मांगते हैं, बल्कि वो जो हम छोड़ते हैं। क्या तुम अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो? इब्राहिम ने सर झुकाया और कहा, दरवेश, मैंने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत से बनता है। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपनी मां के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाऊंगा। सलमान, जो अब तक खामोश था, बोला, मैंने अपनी इज्जत को दौलत से खरीदने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इज्जत दिल से कमाई जाती है। मैं भी अपने घर वापस जाऊंगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, तकदीर हमें वही देती है जो हमारे लिए बेहतर है। चलो, हम सब अपने घरों को वापस चलें और देखें कि तकदीर हमारे लिए क्या लेकर आती है। इब्राहिम अपने गांव वापस पहुंचा। इसके घर के बाहर इसकी मां खड़ी थी।
जो इसके इंतजार में रोजाना दरवाजे पर खड़ी होती थी। इब्राहिम ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं वादा करता हूं कि हमारी गुर्बत अब हमारी तकदीर नहीं रहेगी। गांव में एक छोटा सा बाजार था, जहां इब्राहिम ने मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान खोली। इसने बुजुर्ग के साथ गुजारे वक्त से सीखा था कि तिजारत में चालाकी से ज्यादा ईमानदारी काम आती है। इसने अपने बर्तनों को खूबसूरती से सजाया और अपने गाहकों के साथ सच्चाई से पेश आया। जल्द ही इसकी दुकान गांव भर में मशहूर हो गई। लोग इसके बर्तनों की खूबसूरती और इसकी ईमानदारी की वजह से दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक बड़ा ताजिर इब्राहिम की दुकान पर आया। वो इब्राहिम के काम से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे अपने कारोबार में शामिल करने की पेशकश की। इब्राहिम ने यह पेशकश कबूल कर ली, लेकिन इसने अपनी मां और गांव को कभी न छोड़ा। चंद सालों में इब्राहिम न सिर्फ अपने गांव का सबसे कामयाब ताजिर बन गया, बल्कि इसने अपनी मां के लिए एक खूबसूरत घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद के लिए एक खैराती मदरसा कायम किया। इसका ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन इसने समझ लिया कि तकदीर इसकी मेहनत और इसके दिल की पाकीज़गी का नतीजा थी। सलमान अपने शहर वापस पहुंचा। जाली रेशम के कपड़े की वजह से इसकी इज्जत को धचका लगा था, लेकिन बसरा के सफर ने इसे एक नया सबक सिखाया था। इसने अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने नौकरों और खानदान से माफी मांगी। इसने कहा, मैंने दौलत को इज्जत समझा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि इज्जत दिल से कमाई जाती है। सलमान ने अपनी तिजारत को नए सिरे से शुरू किया। इसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और अपने गाहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना शुरू किया। इसने अपने कारोबार को छोटे ताजिरों के साथ मिलकर बढ़ाया और उन्हें अपनी तिजारत का हिस्सादार बनाया। इसकी ये नई हिकमत अमली रंग लाई। चंद सालों में सलमान न सिर्फ अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर चुका था, बल्कि वो बस्ती के सबसे माज़ज़ ताजिरों में से एक बन गया। इसका ख्वाब, जो कि इज्जत और ताकत का था, पूरा हुआ, लेकिन इसने समझ लिया कि तकदीर इसकी दौलत से नहीं, बल्कि इसकी नीयत से बनती है। दरवेश अपनी कच्ची झोंपड़ी में वापस आया, जो आमू दरिया के किनारे वाक़ई थी। वो अपने पुराने मामूल में लौट गया, दिन भर लोगों की मदद करता और रात को मुराकबे में गुजारता। लेकिन बसरा का सफर इसके लिए एक नया मोड़ ले आया था। इसने तूमार छोड़कर अपने ईमान को बचाया था और अब इसके दिल में एक गहरा सुकून था। एक रात जब वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा सितारों को देख रहा था, दरवेश ने अपनी झोली से एक पुराना कागज निकाला और इस पर लिखना शुरू किया। तकदीर वो नहीं जो तो मांगता है, बल्कि वो जो तो छोड़ता है। तकदीर वो नहीं जो तो बनाता है, बल्कि वो जो तो कबूल करता है। दरवेश के ये अशार गांव से गांव तक फैल गए। लोग इसकी झोंपड़ी के पास आकर इससे नसीहत मांगने लगे। वो उन्हें तकदीर के राज बताता कि यह न सिर्फ अल्लाह की मर्जी है, बल्कि इंसान के फैसलों और दिल की पाकीज़गी का नतीजा भी है। दरवेश का ख्वाब, जो कि तकदीर के राज को समझना था, पूरा हुआ। वह एक अजीम दरवेश बन गया, जिसकी हिकमत लोगों के दिलों को रोशनी देती थी। सालों बाद दरवेश इब्राहिम और सलमान एक बार फिर बस्ती के एक छोटे से मेले में मिले। उन तीनों ने एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर अपने सफर को याद किया। इब्राहिम ने कहा, दरवेश, अगर मैंने उस दिन सोना ले लिया होता तो शायद मेरा ख्वाब पूरा ना होता। सलमान ने कहा, और अगर मैंने अपनी इज्जत को दौलत से बचाने की कोशिश की होती तो मैं आज ये इज्जत न कमाता। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तकदीर एक आईना है जो हमें हमारे दिल दिखाती है। हमने अपनी तकदीर को नहीं बनाया, बल्कि इसे कबूल किया, और यही इसका राज है। उनके ख्वाब पूरे हो चुके थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि तकदीर वो नहीं जो वो मांगते थे, बल्कि वो जो उन्होंने छोड़ा और कबूल किया था।